हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें क्या पूछा है कि हमें विलोपन विधि से ये दो जो समीकरण दी हैं इसको हल करना है। उसमें विलोपन विधि नहीं, उसमें तो दोनों मेथड दे दिए हैं कि उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि और एलिमिनेशन मेथड से दोनों से करो। मैंने प्रतिस्थापन विधि जो है पहले की वीडियो में बता दिया है। अब मैं देखता हूँ विलोपन विधि। इस विधि में क्या करते हैं, जब हमसे दो समीकरण दी हुई होती हैं, ये हमें दो समीकरण दी हैं और हमसे कह रहा है कि विलोपन विधि से इसको हल करो, तो इनका कहना ये है कि इसमें जो x और y दो वेरिएबल हैं इनकी वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, अब हम इसको करते कहते हैं। सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 मान लें, इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। इसमें क्या करते हैं, हम दोनों के किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर लें तो हम उसको घटाकर, मतलब एक समीकरण में से दूसरी को घटाकर कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां देखिएगा, यहां हमारा 1x है, यहां 2x है, मतलब ये तो घटाने पर नहीं घटेगा। यहां हमारा 1y है, यहाँ 3y है माइनस का, ये भी नहीं घटेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी, या तो इस वाले नंबर की तरह यहां कर लें या फिर इसके तरह यहां कर लें, यानी कि एक टर्म जो है मेरी सेम आ जाए किसी तरीके से। कैसे आएगी, अगर मैं समीकरण एक में समीकरण एक में दो से मल्टीप्लाई अगर कर दूं, दो से मल्टीप्लाई इसमें, तो मेरा कितना हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y बराबर 10, क्योंकि इसमें भी करेगा 2 मल्टीप्लाई। और अगर मुझे इसके बराबर करना है तो मुझे 3 से करना पड़ेगी, तब क्या होगा, 3x प्लस 3y बराबर 15, ये होगा। तो सबसे पहले अगर मैं x को बराबर करना चाहता हूं, ये समीकरण नीचे 2 है, ये समीकरण 1 है, यानी कि समीकरण समीकरण एक में समीकरण एक में कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, 2 से गुना करने पर, कर दें 2 से गुणा, कैसे करेंगे, 2 इंटू पूरी इक्वेशन लिख दें, x प्लस वाई बराबर 5, कर दो। अब देखिएगा, 2 से करी 2x प्लस 2y बराबर 10, ये आ गई, ये आ गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, और हमारी समीकरण नंबर 2 क्या थी, वो थी 2x माइनस का 3y बराबर 4, यही थी ना, ये थी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक में से समीकरण 2 को ना घटाते हैं। अगर मैं यहां लिख देता हूं घटाने पर, क्योंकि मैं घटा रहा हूं, ये मेरी समीकरण एक, ये 3 थी, ये 4 थी, वो ये 3 थी, ये पहली, ये दूसरी थी। तो जब मैं घटाता हूं तो मेरे जो इस वाली समीकरण के जो साइन हैं हर टर्म के, वो चेंज हो जाएंगे, यानी कि ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का है ये मेरा माइनस हो जाएगा। अब ये देखिएगा, यहाँ प्लस का 2x और यहाँ माइनस का 2x बन गया, यानी कि ये कट जाएंगे, खत्म। अब यहाँ प्लस का 2y और यहाँ प्लस का 3y, कितना हो गया। इसमें क्या होता है, मतलब जब हम घटाते हैं तो समीकरण की लेफ्ट वाली साइड, यानी कि लेफ्ट वाली साइड मेरी ये है, तो इसमें से हम ये वाली समीकरण की लेफ्ट हैंड साइड को ही घटाते हैं, और राइट हैंड साइड वाली में से राइट हैंड साइड वाली घटाते हैं, यानी कि उस साइड वाली। तो हमने इस साइड में से ये वाली इसमें से इसको घटाया तो ये तो कट गया, और ये हमारे साइन अब प्लस के हो गए दोनों, तो क्या हो गया, 3 और 2 5 बाई बराबर कितना होगा, 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6, यानी कि बाई बराबर जो मुझे मिला 6/5, ये मुझे बाई की वैल्यू मिल गई। बाई की वैल्यू किसी भी समीकरण में मैं लगा दूं, बाई की वैल्यू अगर मैं एक में लगाता हूं, बाई का मान समीकरण एक में रखने पर क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर कितना था,
5, ठीक है। y की वैल्यू 6/5 आई थी, तो x प्लस y की वैल्यू 6/5 बराबर 5, यही आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 6/5 आई थी, बिल्कुल ठीक है। अब क्या हो सकता है, 6/5 आ गई, तो मैं x की वैल्यू नहीं निकाल सकता, कैसे निकालूंगा, इसको वहां भेज दूं, 5 माइनस ये माइनस का हो जाएगा ना, 5 बराबर 5 एलसीएम ले लिया, 5 पंजे 25 माइनस का 6, यानी कि ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई। अब हम देख लेते हैं 3.3 का पहले सवाल का दूसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये हमें समीकरण के क्या दिए हैं, पेयर दिए हैं, युग्म दिए हैं, तो हम इसको समीकरण नंबर 1 मान लें और इसको समीकरण नंबर 2 मान लें। क्या करते हैं, इसमें किसी भी वेरिएबल, ये वाली वेरिएबल का टर्म सेम कर लें या फिर ये वाली वेरिएबल का टर्म, तो हम यहाँ 2y देख रहे हैं, यहाँ 4y है, नहीं सेम है। यहाँ हमारा 2x है, यहाँ 3x है, ये भी सेम नहीं है। तो हम क्या, मैं इस वाली समीकरण में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सारे में मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा माइनस का 4y, माइनस का 4y तो बराबर ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब हो क्या रहा है, इस समीकरण को मैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से मल्टीप्लाई करने पर, 2 से गुना करने पर कर दें, क्या होगा, यहां होगा 4x माइनस का 4y बराबर 4, ये आ गई हमारी समीकरण नंबर 3, ये आ गई हमारी समीकरण। इस समीकरण के नीचे समीकरण 1 लिख लें, 3x प्लस का 4y बराबर 10, यह है समीकरण 1। अब देखते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था, यहाँ घटा रहे थे तो ये साइन बदल जा रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ जोड़ेंगे, जोड़ने पर, क्यों जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर साइन जो है इसके बदलते नहीं हैं, साइन वही रहेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड वाले से जुड़ जाएगा और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले से जुड़ जाएगा। तो मैं देखता हूँ यहाँ मेरा 4y है, यहाँ प्लस का 4y है, ये तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या मेरा 4x प्लस 3x यानी का 7x बराबर यहाँ 10 और 4 14, ये आ गया। x बराबर कितना आएगा, 7 दूनी 14, यानी कि x बराबर मेरा 2 आ गया, ठीक है। अब इस x बराबर 2 की वैल्यू मैं किसी भी समीकरण में लगा दूं, x का मान समीकरण समीकरण 2 में रख दो, 2 में रखने पर क्या है, दो समीकरण 2x माइनस का 2y बराबर 2, यही दिया है ना समीकरण नंबर 2। तो हमारी आई थी वैल्यू x बराबर 2, यानी कि x की जगह 2 रख दें, x की जगह मैंने 2 रख दिया, ये x की जगह 2 माइनस 2y, बाकी सेम है, 2 दूनी 4 माइनस का 2y बराबर 2। अब माइनस का 2y, 2 ऐसे ही है, ये 4 उधर चला गया, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का है यहाँ, ठीक है। कितना बचा, माइनस का 2y बराबर माइनस का 4 में से 2 गया 2, इस माइनस से ये माइनस गया और ये वाला 2 इसके बटे में चला जाएगा, 2 बटे 2, 2 से ये भी कट गया, y बराबर 1, यानी कि हमारी इस समीकरण में जो x की वैल्यू आई थी वो 2 आई थी और y की वैल्यू आ गई हमारी 1। इस तरीके से हम इन समीकरणों को हल करते हैं। जो इसमें मेथड यूज कर रहे हैं वो हम एलिमिनेशन मेथड है, यानी कि विलोपन विधि। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को
सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।